नमस्कार, मैं गुंजन एंड वर वॉचिंग मन संदेश न्यूज़। आज करनाल के सुपर मॉल और हर्षा के 3C मॉल में अचानक रेड पड़ने से मसाज पार्लर में अफरा तफरी का माहौल बन गया और मॉल की दुकानों को भी सील कर दिया गया। देखिए हमारी पूरी रिपोर्ट। तस्वीरों में आप देख सकते हैं कि K3C मॉल की अगर मैं बात करूं तो पूरे मॉल को ही सील किया जा रहा है, यानी कि बंद किया जा रहा है। सुपर मॉल की अगर बात करूं तो वहां पर 6 दुकानों को बंद किया गया है, लेकिन अगर K3C की बात की जाए तो पूरे K3C मॉल को ही बंद किया जा रहा है, क्योंकि इनका जो प्रॉपर्टी टैक्स है वो बकाया था, जो इनकी तरफ से जो भरा नहीं किया गया था, और अब सख्त कार्रवाई कानून के द्वारा यहाँ पर की जा रही है। आप क्या कुछ कहना चाहेंगे कमेंट में लिखकर जरूर बताइएगा। वीडियो को भी ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा। तस्वीरों में आप देख सकते हैं कि किस तरीके बाहर आ जाओ, बाहर K3C पूरे मॉल को बंद करने का यानी सील करने का नोटिस दिया गया था, और इस समय पूरे K3C मॉल को सील किया जा रहा है। कर दो। आप देख सकते हैं तस्वीरों में आप देख सकते हैं कि K3C मॉल को बंद किया जा रहा है, और यहाँ पर आप देख सकते हैं पूरा हर्षा मॉल सील किया जा रहा है। टैक्स भरा हुआ आपके सिस्टम में गलत कटा हुआ। एक दो नंबर की लोग अपना जो प्रॉपर्टी टैक्स अगर जमा भी कराया तो उसको भी तस्वीरों में आप देख सकते हैं कि किस तरीके से सुपर मॉल के बाद K3C मॉल को सील किया जा रहा है, बंद किया जा रहा है। अगर मैं सुपर मॉल की बात करूं तो वहां पर 6 दुकानों को सील किया गया, लेकिन K3C मॉल के पूरे K3C मॉल को बंद करने का नोटिस यानी सील करने का नोटिस आया गया था, जिसको यहाँ पर फॉलो करते हुए आपको अधिकारी और कर्मचारी नजर आएंगे। करनाल के सुपर मॉल से आप सीधी तस्वीरें देख रहे हैं, जहां पर आप देख सकते हैं कि सुपर मॉल की जितनी भी दुकानें हैं उन्हें सील किया जा रहा है। क्या कुछ कारण है वो हम जानने का पूरा प्रयास करेंगे और उनसे भी बातचीत करने का प्रयास करेंगे। आप लोग क्या कुछ कहना चाहते हैं इस बारे में कमेंट में लिखकर ज़रूर बताइएगा। वीडियो को भी ज़्यादा से ज़्यादा शेयर ज़रूर कीजिएगा, क्योंकि जो प्रॉपर्टी टैक्स है वो इनकी तरफ से प्रॉपर तरीके से नहीं भरा गया है, जिस वजह से सख्त कार्रवाई की जा रही है। तस्वीरें आप देख रहे हैं करनाल के सुपर मॉल से, जहां एक और कार्रवाई की जा रही है पुलिस प्रशासन के द्वारा, जहां पर दुकानों को सील किया जा रहा है, क्योंकि जो प्रॉपर्टी टैक्स की अगर बात की जाए वो प्रॉपर तरीके से नहीं भरा गया है, जिस वजह से सारी कार्रवाई की जा रही है। आप लोग क्या कुछ कहना चाहेंगे कमेंट में लिखकर जरूर बताइएगा, क्योंकि कई सालों से यहाँ पर जो है प्रॉपर्टी टैक्स नहीं भरा गया है, जिस वजह से कार्रवाई की जा रही है। करनाल जिले की तस्वीर है। डिफॉल्टर्स का टैक्स नहीं है, उसके बाद जो म्यूनिसिपल एक्ट के जो प्रोविजंस हैं उनके जो इन्फोर्समेंट के जो सेक्शंस हैं उनके तहत इनको 7 दिन का नोटिस दिया गया था, जो लगभग 22 अक्टूबर को दिया गया था। उसके बावजूद भी जो टैक्स डिफॉल्टर्स हैं उन्होंने नगर निगम का टैक्स पे नहीं किया, तो पे ना करने की एवज में आज जो ये सीलिंग और अटैचमेंट की जो कार्रवाई की गई है वो अथॉरिटी से परमिशन लेने के बाद सीलिंग करेंगे। सर सुपर मॉल की शॉप नंबर 1 है सर, उसका टैक्स पे है, वो रसीद दिखा रहे हैं, उसके बाद भी सील कर दिया गया है। चाहूँगा जो ये दुकानें 1, 2, 3 नंबर करके हैं, जो रसीद दिखा रहे हैं, मुझे बताया गया वो 1 नंबर दुकान है। अच्छा, सीलिंग हैज बीन डन, दैट इज फॉर शॉप नंबर 2 and 3। टोटल 3 की 1 बनाई हुई है। कितना जो है जी आज का जो शेड्यूल है वो लगभग आज 15 प्रॉपर्टीज का हमने प्लान किया है, और अभी जैसे सुपर मॉल में हमने 5-6 प्रॉपर्टीज सेल की है, एक अच्छा K3C अभी सेल किया है, तो आगे का शेड्यूल भी है कई साइड से। सर सरकारी बिल्डिंग्स भी हैं काफ़ी जिन्होंने टैक्स देना है, उनको कब सील करेंगे? सरकारी बिल्डिंग्स को भी सेक्शन 129 का हमने नोटिस दिया है। ऑनरेबल कमिश्नर साहब की चेयरमैनशिप में 2-3 दफ़ा इनकी मीटिंग्स हो चुकी है,
जिनको टैक्स के रिगार्डिंग कोई भी रेक्टिफिकेशन का अगर कोई इशू आता है वो अथॉरिटीज हमें नगर निगम में अप्रोच कर रही है और अकॉर्डिंगली उनका टैक्स जो है वो ठीक भी किया जा रहा है। तो लोगों से यही अपील करना चाहेंगे कि हम हमेशा फैसिलिटीज़ की बात करते हैं, गवर्नमेंट बहुत सीरियस है रिकवरी को लेके, और जैसा आज की कार्रवाई से आपने देखा भी कि आगे के जितने भी हमारे सेशंस होंगे, अभी जैसे नवंबर का महीना चल रहा है तो टिल मार्च जो नगर निगम है वो अपना सीलिंग का सेशन रखेगा, प्रॉपर्टी अटैच होगी। अटैचमेंट के बाद भी अगर कोई नगर निगम टैक्स नहीं पे करता तो फर्दर जो पब्लिक ऑप्शन की जो कार्रवाई है प्रॉपर्टी बेच कर नगर निगम अपना टैक्स। तो सर कितना टैक्स कितना बकाया टोटल करनाल? इस साल की बात करें तो हमारा जो टारगेट है वो 25 करोड़ का टारगेट है हमारे बजट में, और आज की बात करें वर्तमान तक हमारे पास लगभग 5 करोड़ टैक्स ही जमा हो पाया है डिस्पाइट रिपीटेड रिमाइंडर्स एंड। सर नोटिस लोगों को टाइमली जारी नहीं हो पा रहे, लोग कह रहे हैं सीधे सीधे आरोप लगा रहे हैं कि निगम वालों के नोटिस तो आ नहीं रहे, तो टैक्स कहाँ से भरेंगे? जी नहीं, नोटिस प्रॉपर्ली जारी किए गए, और मैं एक चीज़ और क्लियर करूँ, नोटिस हमने नगर निगम में डिस्ट्रीब्यूट किए हैं वो GPS बेस्ड डिस्ट्रीब्यूट किए हैं, लैटिट्यूड एंड लॉन्गिट्यूड बेस्ड हमारे नोटिस डिस्ट्रीब्यूट हुए हैं। जिसको भी अगर कोई आपत्ति है नोटिस डिस्ट्रीब्यूशन के लेके वो सर यहाँ आप देखना चाहेंगे या उनसे बात करना चाहेंगे कोई? फुल फ्लैश्ड एक पूरी विंग है नगर निगम में प्रॉपर्टी टैक्स ब्रांच जो कि डील करती है, हमारे पास डेली बेसिस पे हम लोग वहाँ डील करते हैं। बट जब ये होता है कि जब भी सीलिंग या एनफोर्समेंट की जो कार्रवाई होती है वो एट द लास्ट आवर में लोग नोटिस लेके मैं बताना चाहूँगा कि 22 अक्टूबर और अक्टूबर के पिछले माह में हमने लगभग 1-1.5 महीना बीत गया, उसके दौरान कोई भी आदमी ये लेके नहीं आया कि मेरा टैक्स बकाया था मैंने भर दिया मुझे गलत नोटिस मिला, क्योंकि कोई भी आदमी हमारे पास ये अप्रोच नहीं कर पाया कि हमारा टैक्स गलत है और हमें सीलिंग का नोटिस ना दिया। सर 250 करोड़ रुपए की बात आ रही है सामने सर, टैक्स की वसूली की। नहीं कर पा रहे हैं इस बार। नहीं, ऑनलाइन टैक्स पे सर 250 करोड़ की रिकवरी की बात आ रही है, टैक्स पेंडिंग बढ़ा हुआ है, और आप 25 करोड़ की बात कर रहे हैं टारगेट की, तो क्या खजाने खाली हैं क्या नगर निगम के? करोड़ सिर्फ इस साल का बजट की बात करी है। मैं एक चीज़ और क्लियर कर दूं कि लगभग 2013 से जब नगर निगम बना था 10-11 से, 2013 से हमारा लास्ट सर्वे हुआ था गवर्नमेंट ऑफ स्टेट ऑनलाइन सर्वे जो हमारा GPS हो चुका है। नेक्स्ट जो हमारा टैक्स कैलकुलेशन या नोटिस जाएंगे अप्रैल से वो बिल्कुल GPS बेस्ड है, लॉन्गिट्यूड और लैटिट्यूड के साथ उनका जो मुआयना किया गया और कैलकुलेशन असेसमेंट करी गई है, और अभी 1-2 दिन में ही नगर निगम ये असेसमेंट नोटिस भी जारी करेगा। जिस भी व्यक्ति को अपनी ID को लेके या उसमें मेंशन किए गए डिटेल्स को लेके कोई भी आपत्ति है, रेक्टिफिकेशन जो करवाना चाहेगा वो नगर निगम में जो कैंप लगाया था उनमें ठीक करवाया जाए। सर आज जी सर क्या कहेंगे, आपकी दुकान में भी सील हुई, आप कह रहे कि नोटिस नहीं मिला ना, आज तक कोई नोटिस ही नहीं आया। 10 साल हो गए हैं, कभी आज तक, हालांकि वो रेड पे भी चढ़ी हुई है उनको भी नहीं दे गए। ऑफिस खुला रहता है और आज दिखा रहे हैं किसी सुनील ने उसमें साइन मारे हुए हैं, कोई सुनील हम जानते ही नहीं ना, हम कभी आज तक मिले हैं, अपनी तरफ से साइन मार के दे दिए इन्होंने। आज तक पता तो लगे, आज तक कम से कम चढ़ी हुई है, कम से कम इतने सालों से कभी एक बारी रेंट पे जो रह रहे हैं उनको तो दे के जाएं, उनसे मिल के जाएं, कभी आज तक दिया ही नहीं। ये कोई बात थोड़ा है, तानाशाही होगी ये तो, जब आए जबरदस्ती आते ही सील कर दिया, ऐसे तो गलत बात है। हमारे ऑफिस में पूछ ले, मतलब आम इंसान तो फंस गया ना फिर इस चीज में, कोई काम ही ना कर सके यहाँ पे, तो जब मर्जी आए किसी के साथ भी कुछ भी हो जाए, ये गलत बात है। आप नोटिस दो, नोटिस में किसी सुनील के साइन है, बताओ कौन है सुनील, हम सामने खड़े हैं, हम अपने सामने लेने को तैयार है, कौन है सुनील बताओ। ये अक्टूबर में बता रखे हैं, नोटिस अक्टूबर को दिया में, और 10 साल से कह रहे टैक्स दिया आपने, हमें पता ही नहीं जिस बात का, तो हम कैसे पता नहीं है। ऐसे थोड़ा होता है कि हम टैक्स ना दें, हम रह रहे हैं, हम हर चीज में ओके हैं, कोई हमारी गुडविल है, ऐसे थोड़ा है कोई आके सील करके चला जाएगा। हमें पता तो लगे कोई चीज आप दे रहे हो, हमें कम से कम पता तो लगे कि हाँ भी उसका आपने ये चीज मांगी है, नोटिस दिया, हमें नोटिस नहीं पता तो हम कैसे भरेंगे? और आते ही जब किसी के बंद हो जाए तो वो गलत है ना फिर ये चीज, तो ये तो सील करने के लिए आप यहाँ नोटिस चिपका रहे हो, और वैसे नोटिस देने के लिए आपने कभी आज तक नहीं आए। सील करने के लिए आप आए हो ना, आज नोटिस चिपका रहे हो। यही पहले अगर आप नोटिस देने के लिए कोई बंदा आया तो उसमें हम क्या भरते ना टैक्स क्या? और ये उन्हीं का, ये जो रह रहे हैं वहाँ पे जो काम कर रहे हैं उन्हीं ने हमें फोन किया भी ऐसे से आए हुए हैं, हमें पता ही नहीं चीजों का। कमाल है, हद होगी। ये जैन साहब है, इन्हीं की वहाँ पे शॉप है, इनका बैंकों का काम है वहाँ पे, आज तक कभी कोई प्रॉब्लम ही नहीं आई, और टाइम से इनके पास मेंटेनेंस भी जा रहा है, कंपनी के पास भी मेंटेनेंस जा रहा है। ऐसा नहीं है कि इतना बहुत बड़ा ये सिस्टम है, हमें भी पता है कि इतना कोई लंबी चौड़ी बात नहीं है, लेकिन ये देखो ये मॉल पड़ा है, बंद पड़े हुए हैं, आगे चले ही नहीं, क्या करेंगे बेचारे, वो वैसे ही जीरो पड़े हुए हैं, उसमें किसने क्या करना। 6900 रुपये महीने का हम वो भर सकते हैं, मेंटेनेंस भर सकते हैं, क्या हम साल के 4500 रुपये वो टैक्स नहीं भर सकते क्या? ये तो तानाशाही होगी, देर कर दी होगी, और क्या है? नहीं, गलत तो गलत ही है। 6900 महीने का हम मेंटेनेंस भर रहे हैं, पूरा जा रहा है, क्या हम 4500 रुपये टैक्स नहीं भर सकते एक साल का?
नमस्कार दोस्तों, मैं उरुष्टा सिंबालू। तस्वीरें आप देख रहे हैं हरियाणा के करनाल से और इस समय मैं खड़ी हूँ K3C मॉल के ठीक सामने से। ये सीधी तस्वीरें मैं आपको दिखा रही हूँ। आप सबको बता दूं कि एक बड़ी कार्रवाई नगर निगम के द्वारा करी गई है। प्रॉपर्टी टैक्स जिन लोगों ने नहीं भरा है उनको पहले नोटिस दिया गया था, उसके बाद भी जब प्रॉपर्टी टैक्स नहीं दिया गया तो एक सख्त कार्रवाई की गई नगर निगम के द्वारा। आप तस्वीरों में भी देख सकते हैं कि किस तरीके से K3C मॉल को सील कर दिया गया है, बंद कर दिया गया है। यानी जब तक ये लोग प्रॉपर्टी टैक्स को नहीं भर देते हैं, जो कि काफ़ी टाइम से पड़ा हुआ है। अगर मैं बात करूं कि साल 2 साल 3 साल हो चुके हैं उन्होंने नहीं भरा है, क्योंकि नगर निगम की अगर बात की जाए तो उनका ये कहना था कि 250 करोड़ की अगर मैं बात करूं तो 250 करोड़ तक का जो प्रॉपर्टी टैक्स है वो नहीं भरा गया है। और नगर निगम अगर खाली हो जाएगा तो शहर का विकास कैसे होगा? अगर नगर निगम के पास ही पैसे नहीं होंगे तो आप सोच सकते हैं कि शहर का विकास कहाँ तक हो सकता है। आप क्या कुछ कहना चाहेंगे कमेंट में लिखकर ज़रूर बताइएगा, क्योंकि ये सीधी तस्वीरें मैं आपको K3C मॉल की से दिखा रही हूँ। वहीं आपको सुपर मॉल भी लेकर जाऊंगी क्योंकि वहाँ पर भी कम से कम 5 से 6 दुकानों को सील करने जाने वाले हैं नगर निगम के जो अधिकारी हैं या कर्मचारी हैं। आप क्या कुछ कहना चाहेंगे कमेंट में लिखकर ज़रूर बताइएगा, क्योंकि यहीं से जो भ्रष्टाचार है या करप्शन है वो शुरू होता है। क्योंकि कोई सिटीज़न अपना जो फ़र्ज़ है वो नहीं समझता है, क्योंकि हम वो बड़े बड़े अधिकारियों पर आरोप लगाते हैं, सरकार पर आरोप लगाते हैं कि उन्होंने कार्य को सही से नहीं किया है। लेकिन हम अगर सिटीज़न हैं तो हमारे भी कुछ फ़र्ज़ हैं जिन्हें हमें निभाने चाहिए, जैसे कि इनकम टैक्स भरना, प्रॉपर्टी टैक्स देना। ये सारी हमारी ड्यूटीज़ हैं जिन्हें हमें फॉलो करना चाहिए। अगर हम ये फॉलो नहीं करेंगे तो नगर निगम की अगर मैं बात करूँ तो नगर निगम के 250 करोड़ जो प्रॉपर्टी टैक्स है वो बकाया था, जिसमें से उन्होंने टारगेट रखा था कि कम से कम 25 करोड़ का जो टैक्स है वो वापस वो लेंगे, लेकिन 2 करोड़ भी वापस नहीं आया, जिस वजह से एक बड़ी कार्रवाई इनके द्वारा की गई है। सुपर मॉल के 5-6 दुकानों को बंद किया गया है और सील कर दिया गया है। वहीं साथ में K3C मॉल को, पूरे मॉल को बंद कर दिया गया है, सील कर दिया गया है। आप क्या कुछ कहना चाहेंगे कमेंट में लिखकर ज़रूर बताइएगा। वीडियो को भी ज़्यादा से ज़्यादा शेयर ज़रूर कीजिएगा।